ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों से हटकर अब बात करते हैं गौतम बुद्ध के बारे में, जहां बुद्धम शरणम गच्छामि ये शब्द कानों में पड़ते ही गौतम बुद्ध की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। अपने घर परिवार को छोड़ निकल पड़े थे सत्य की खोज में। चलिए एक नजर डालते हैं इस महात्मा के अनोखे सफर पर। बुद्धम शरणम गच्छामि मतलब बुद्ध की शरण में जाना। गौतम बुद्ध जहाँ जहाँ गए वो जगह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण तक बुद्ध ने प्राचीन भारत में कई जगह अपनी छाप छोड़ी। उनके पद चिन्ह आज भी इतिहास की धरोहर है। गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति से लेकर महापरिनिर्वाण तक भारत के कई राज्यों में गए, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। आज भी उनके वचन, उनकी प्रतिमा देखकर एहसास होता है कि इस महान तपस्वी ने कितने तप किए होंगे, तब जाकर इन्हें ज्ञान मिला होगा। लुम्बिनी नेपाल और भारत की सीमा से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। लुम्बिनी का अर्थ यानी सर्व सुंदरी जनपद कल्याणी होता है। ये दिव्य स्थान राजा ने अपनी रानी लुम्बिनी के लिए बनवाया था। इस पवित्र स्थान की गणना बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख स्थान के रूप में की जाती है। महात्मा बुद्ध ने लुम्बिनी को दर्शनीय स्थान माना है। ये जगह गौतम बुद्ध के जन्म स्थान से भी जुड़ी है, क्योंकि प्राचीन काल में ये शाक्यों का नगर था, जहां राजा शुद्धोधन का राज था। कई सालों तक की जगह अज्ञात रही, लेकिन सम्राट अशोक ने इस जगह को खोज निकाला और 244 ईसा पूर्व को यहाँ छोटे छोटे स्तूप बनवाए, जो आज भी लुम्बिनी में मौजूद हैं। अशोक ने यहाँ अपना एक अशोका पिलर भी बनवाया। ये वो अवशेष है जो आज भी गौतम बुद्ध बने सिद्धार्थ की याद ताजा कर देती है। लुम्बिनी में बने संग्रहालय में सिद्धार्थ के जन्म से जुड़े कई अवशेष मौजूद हैं। लुम्बिनी में बुद्ध से जुड़ा एक और मंदिर है जो नेपाली शैली में बना है। इसे बुद्ध विहार कहते हैं। इसमें नेपाली वास्तुकला की झलक भी देखने को मिलती है। इस विहार के अंदर गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी कई घटनाओं को चित्रों के जरिए दिखाया गया है। यहाँ से कुछ दूरी पर बना है चीनी बुद्ध विहार। यहाँ भी बौद्ध से जुड़ी कई प्रतिमाएं मौजूद हैं। जहाँ एक तरफ नेपाल में मौजूद लुम्बिनी गौतम बुद्ध की जन्मस्थली के रूप में जाना गया, वहीं दूसरी तरफ भारत में भी कई ऐसे राज्य हैं जो गौतम बुद्ध की नगरी के रूप में अपनी जगह बनाए हुए हैं। राजगीर भारत के राज्य बिहार के अंतर्गत आता है। ये वही जगह है जहां गौतम बुद्ध सत्य की खोज के लिए निकले थे। अपने परिवार और महल को त्याग दिया और चल दिए राजगीर की ओर। गीद्रकुट की इन्हीं पहाड़ियों में गौतम बुद्ध ने तपस्या की थी। राजगीर में बना शांति स्तूप गौतम बुद्ध के शांति का संदेश देता है। राजगीर में तपस्या करने के बाद भी गौतम बुद्ध को वो ज्ञान हासिल नहीं हुआ जो हासिल करना चाहते थे। इसके बाद गौतम बोध गया से 10 किलोमीटर की दूरी पर सुजाता नगर पहुंचे। ये वही नगर है जहां सुजाता ने गौतम को खीर दी थी। वैशाखी पूर्णिमा के दिन सुजाता नाम की स्त्री को पुत्र हुआ। उसने बेटे के लिए एक वट वृक्ष की मनौती मानी थी। वह मनौती पूरी करने के लिए सोने के थाल में गाय के दूध की खीर भरकर पहुंचे। सिद्धार्थ वहीं बैठकर ध्यान कर रहे थे। उन्हें लगा कि वृक्ष देवता ही मानो पूजा लेने के लिए शरीर धरकर बैठे हैं। सुजाता ने बड़े आदर से सिद्धार्थ को खीर भेंट की और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई उसी तरह आपकी भी हो। सुजाता की भेंट तो गौतम ने स्वीकार कर ली, लेकिन अभी तक उन्हें बोधि का ज्ञान नहीं मिला। अपने बोधि के ज्ञान को पाने के लिए सिद्धार्थ चल दिए बोध गया की ओर।
बोध गया, जो संसार के सभी बौद्धियों के लिए पवित्र और पूजनीय स्थान है। गौतम को इसी पीपल के पेड़ के नीचे बोधि का ज्ञान मिला था, तभी से ये पेड़ बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। यहाँ मौजूद है महाबोधि मंदिर, जहाँ सिद्धार्थ की कई प्रतिमाएं मौजूद हैं। ये जगह इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ से ही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहलाए। यहाँ से ही एक राजकुमार के सफर का अंत हुआ, एक ऐसा सफर जो सत्य को खोजने के लिए था। गौतम बुद्ध ने बोधगया में 7 सप्ताह गुजारे थे और इन 7 सप्ताह की झलक आज बोधगया के इस महाबोधि मंदिर की अतुलनीय विरासत है, जिसे हमेशा के लिए बुद्ध के अनुयायियों ने संजो कर रखा है। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध अपने साथियों के साथ बौद्ध धर्म का प्रचार करने निकले। सारनाथ, जहां गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का पहला प्रचार किया। सारनाथ एक तपोभूमि थी। ये प्राचीन काल से ही मशहूर थी। यहाँ कई महान तपस्वी आए और इस जगह को अपने ज्ञान से और भी पवित्र किया। यहीं से गौतम बुद्ध ने भी अपने पहले धर्मोपदेश का शंखनाद किया। यहाँ गौतम बुद्ध को उनके पिछड़े 5 साथी भी मिले, जिनके साथ मिलकर गौतम बुद्ध ने धर्मोपदेश दिया। यहाँ बने स्तूप, मंदिर, गौतम के धर्मोपदेश की गाथा आप सुनाते हैं। सारनाथ में बने इस मंदिर में आज भी गौतम बुद्ध की हड्डियां मौजूद हैं, जिसे कार्तिक पूर्णिमा के दिन बौद्ध भिक्षुओं और आम जनता को दिखाया जाता है। अपने धर्मोपदेश के बाद गौतम बुद्ध ने रुख किया ऐतिहासिक शहर वैशाली की ओर। वैशाली इतिहास में शहर का नाम प्रसिद्ध है। वैशाली लिच्छी वंश के लोगों की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध का ये पावन स्तूप उनके धातु अवशेष पर बना था। बौद्ध गाथाओं में भी इस शहर का नाम लिया गया है। गौतम बुद्ध ने 6 बार इस शहर की यात्रा की थी। यहाँ बना ये अशोक स्तंभ पर्यटकों के लिए आरक्षण का केंद्र है। गौतम बुद्ध के महानिर्वासन के पश्चात उनके अवशेषों को 8 भागों में बांट दिया गया था, जिसमें एक भाग लिच्छवियों को मिला था। लिच्छवी के निवासियों ने इस जगह पर एक स्तूप का निर्माण करवाया था, जिसमें भगवान बुद्ध की अष्टधातु रखी गई थी, जो अब पटना के संग्रहालय में मौजूद है। जापान का ये विश्व शांति स्तूप सभी के आकर्षण का केंद्र है। ये स्तूप 48 मीटर लंबा है। यहाँ गौतम बुद्ध के जन्म से लेकर महानिर्वाण तक की प्रतिमाएं मौजूद हैं। महात्मा बुद्ध ने भी इन्हीं 4 स्थानों को पावन माना है। नालंदा बिहार राज्य के नालंदा में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल का एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र था। ये गुप्त काल में बनाया गया था। यहाँ की खुदाई में गुप्त काल के कई अवशेष पाए गए हैं। यहाँ कई स्तूप और चैत्य हैं। इस जगह गौतम बुद्ध का मंदिर भी बना हुआ है। आपको जान के हैरत होगी कि ये जगह 7 बार टूट के बनाई गई है। कभी यहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षा भी दी जाती थी। कुशीनगर एक ऐसी जगह जहाँ महात्मा बुद्ध ने अपने प्राचीन वैभवशाली धर्म और शांति के लिए दुनिया के नक्शे पर एक खास जगह रखी। धर्म और शांति के लिए दुनिया के नक्शे पर एक खास मुकाम रखता है। 483 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध ने अपने अंतिम विश्राम के लिए इसी जगह को चुना था। कुशीनगर भारत में उत्तर प्रदेश का एक जिला और एक छोटा सा कस्बा है। अहिंसा और त्याग का संदेश पूरे संसार को देने वाले महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण यही हुआ था। इसी वजह से ये जगह ऐतिहासिक दृष्टि से काफी अहम है। यहाँ गौतम बुद्ध की लेटी हुई एक विशाल प्रतिमा है। इसी जगह गौतम बुद्ध ने निर्वाण किया था। आज दशों दिशाओं में गौतम बुद्ध के अनुयायी मौजूद हैं, जो उनके आदर्शों पर चलते हैं, उनके उपदेशों का पालन करते हैं। ये था गौतम बुद्ध के सत्य की खोज तक का सफर, जिसे भारत की भूमि बिहार और दूसरे शहरों ने संजो कर रखा है। जनता के लिए नाजिया रहमान की रिपोर्ट।